क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई शख्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो हम उन्हें अपनी सोच में बार बार क्यों ढूंढते हैं? हम अपने दिमाग में उनकी बातें, उनके चेहरे, उनके साथ गुजरे वक्त को क्यों बार बार रिपीट करते हैं? ये जो छोटी छोटी बातें हम अपने दिमाग में सोचकर बार बार चलाते हैं, ये सिर्फ एक टेम्पररी फीलिंग नहीं होती। इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो हमारे इमोशंस और हमारे थॉट्स से जुड़ा है। जब हम किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में उनका इमेज परमानेंट हो जाता है, और जब भी हम उनके बारे में सोचने लगते हैं तो हम अपने अनकॉन्शियस माइंड से उन्हें अपनी ज़रूरत या नीड समझते हैं। ये अटैचमेंट हमारे ब्रेन का एक नेचुरल रिएक्शन है जो हमारे दिमाग को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। हम सोचने लगते हैं, वो शख्स मेरे लिए क्यों ज़रूरी था? क्या वो भी मुझे याद करता है? लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हमारी ज़िंदगी का हर शख्स परमानेंट हिस्सा हो। ये इमोशंस हमारे लिए एक फेज होते हैं जो हमारे दिमाग की एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। हम अपने इमोशनल अटैचमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है। अपने इमोशंस को समझकर हम उन्हें अपने कंट्रोल में ले सकते हैं और फिर अपने दिमाग को किसी शख्स या चीज से फ्री कर सकते हैं। पहले यह समझ लेते हैं कि जब हमारी जिंदगी में कोई शख्स आता है तो हमारे दिमाग में उसका एक खास स्थान बन जाता है। जैसे उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, उसके साथ बिताए हर पल की एक एक छोटी सी बात हमारे दिमाग में गहरे तरीके से बैठ जाती है। वो पल हमारे दिल और दिमाग में इस तरह घर कर जाते हैं जैसे उनका होना हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन गया हो। जब हम किसी से इमोशनली जुड़ते हैं तो हमारी सोच और हमारी यादें उस शख्स के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। धीरे धीरे वो शख्स हमारे लिए सिर्फ एक याद नहीं बल्कि एक जरूरी हिस्सा बन जाता है। ये अटैचमेंट हमें अपने आप से कहीं अधिक उस शख्स से जोड़ता है और हमारे दिमाग में उसकी छवि एक स्थायी रूप से बैठ जाती है, जैसे एक चित्र जो बार बार नजर आता है। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? क्या ये शख्स हमारे लिए सिर्फ एक पल था या फिर कुछ और? मनोवैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक जब हम किसी शख्स से इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो हमारे दिमाग में एक गहरा अटैचमेंट बन जाता है। इस अटैचमेंट का असर हम पर लंबे वक्त तक पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी को अपनी जिंदगी में इतनी अहमियत देते हैं तो वो शख्स सिर्फ हमारे विचारों में नहीं बल्कि हमारी इमोशनल मेमोरी का भी हिस्सा बन जाता है। हमारी दिमागी संरचना उस शख्स को ऐसे याद रखती है जैसे वो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। यह अटैचमेंट हमारी सोच, हमारी भावना और हमारी यादों में समा जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है हम उस शख्स से जुड़ी हर बात को बार बार सोचते हैं क्योंकि वह हमारे लिए एक इमोशनल नीड बन जाता है। हमारी मस्तिष्क की यह प्रक्रिया हमें यह महसूस कराती है कि हम उस शख्स के बिना अधूरे हैं। हर बार जब उनका ख्याल आता है हमारी इमोशंस और यादें एक नए रूप में उभरती हैं। हम सोचते हैं, क्या वो हमें याद करता है या क्या वह भी वही महसूस करता है? ये सोच हमारी जिंदगी के बहुत से पहलुओं को प्रभावित करती है। ये केवल एक विचार नहीं होता बल्कि एक गहरी भावनात्मक आवश्यकता बन जाती है जो बार बार हमारी सोच में आ जाती है। हमारा दिमाग हमें यह महसूस कराता है कि हम उस शख्स के बिना अपने आप को पूरा नहीं समझते, लेकिन इस अटैचमेंट को समझना और पहचानना जरूरी है क्योंकि यह हमें हमारी इमोशनल स्वतंत्रता से दूर कर सकता है। हमें यह समझना होगा कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल सिर्फ हमारे हाथ में है और हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर अपनी इमोशंस को सही दिशा में लगाना चाहिए। इस अटैचमेंट का एक और पहलू है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। हमारे दिमाग में जो थॉट्स चल रहे होते हैं उनका गहरा कनेक्शन हमारे पिछले अनुभवों और फीलिंग्स से होता है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी इच्छाएं सभी हमारे दिमाग के उस हिस्से से जुड़ी होती हैं जो बिना हमें बताए हमारे फैसले लेता है। जब हम किसी शख्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक नीड डेवलप होती है, एक ऐसी इच्छा जो हमें उस शख्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की ओर खींचती है। हम अचानक ये सोचने लगते हैं, वो शख्स मेरे लिए इतना जरूरी क्यों था? यह सोच हमारे दिमाग में एक पैटर्न बनाती है। हम अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी यह हमारे लिए उलझन का कारण बनता है। हम अपने अंदर उस शख्स को एक खाली जगह को भरने वाला मानने लगते हैं और यह भावना हमें उनके बिना अधूरा महसूस कराती है। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि हम सिर्फ अपने दिमाग और इमोशंस के द्वारा इस अटैचमेंट को जिंदा रखते हैं। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को और गहराई से समझते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम अपनी खुशियों और मानसिक शांति को किसी और पर निर्भर नहीं बना सकते। हमारे विचार और इमोशंस हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम किसी खास शख्स के बिना अधूरे हैं, लेकिन यह सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया है। हम अपनी भावनाओं को अपने दिमाग से बाहर निकालकर अपनी खुद की ताकत पहचान सकते हैं।
ये जरूरी नहीं कि हम किसी के बिना खुश ना हो सकें। अपने दिमाग को इस अटैचमेंट से मुक्त कर हम अपनी खुद की इमोशनल स्वतंत्रता पा सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह जरूरी समझना है कि हम अपने दिमाग को एक पैटर्न बनाकर उस शख्स की इमेज को रिपीट करने के लिए जिम्मेदार नहीं कर सकते। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सोच और भावनाएं हमारे काबू में हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब हम किसी के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बनाते हैं तो हमारा दिमाग उस शख्स को एक अहम स्थान दे देता है। हमारे दिमाग में यह सोच घर कर जाती है कि वह शख्स हमारे लिए खास है और इसलिए वह हर स्थिति में उन्हें ढूंढता रहता है। जब हम किसी से गहरी जुड़ाव महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग उसी शख्स के इमेज को अपनी सोच का हिस्सा बना लेता है। इस इमोशनल अटैचमेंट के कारण हम बार बार उनकी यादों में खो जाते हैं। हम सोचते हैं कि वह शख्स हमारे बिना अधूरा है और हम उन ख्यालों से बाहर नहीं निकल पाते। ये सोच, जो एक पैटर्न बन जाती है, हमें हमारे दिमाग में उस शख्स को फिर से ढूंढने पर मजबूर करती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह शख्स सच में हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण हो। यह केवल हमारी इमोशनल जरूरत और दिमाग का एक भ्रम होता है। जब हम इस अटैचमेंट को पहचानते हैं तो हम समझ सकते हैं कि यह सिर्फ हमारे अंदर का एक पैटर्न है जो हमें उस शख्स के इर्द गिर्द घुमाता रहता है। हमारा दिमाग इस अटैचमेंट को अपने आप बनाता है, लेकिन हमें इसे तोड़ने की शक्ति भी हमारे पास है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी खुशियां और मानसिक शांति किसी और पर निर्भर नहीं हो सकती। हमें अपने दिमाग के पैटर्न को बदलने की ताकत पहचाननी होगी और इस सोच को छोड़कर अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। केवल तब हम इस इमोशनल अटैचमेंट से मुक्त हो पाएंगे और अपनी खुद की आंतरिक शक्ति को पहचान सकेंगे। पर यह जरूरी नहीं कि हम हर शख्स को अपनी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा बनाएं। कभी कभी यह इमोशनल अटैचमेंट सिर्फ एक फेज होती है जो हमारी सोच और हमारी भावनाओं का हिस्सा बनकर गुजर जाती है। जब हम किसी के साथ गहरे तरीके से जुड़ते हैं तो हमारी जिंदगी में वह शख्स एक अहम स्थान बना लेता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। कभी कभी हमारी जिंदगी में आए हुए लोग सिर्फ एक रास्ता होते हैं जो हमें एक नया सीखने का मौका देते हैं और फिर हमारी जिंदगी से बाहर चले जाते हैं। हम अक्सर यह महसूस करते हैं कि हमें किसी को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए बनाए रखना है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह सोच सही नहीं है। जब हमारे दिमाग में किसी शख्स की यादें आती हैं तो हम अक्सर इसे अपनी नीड पूरी करने का एक तरीका मानने लगते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें यह महसूस कराता है कि उस शख्स के बिना हम अधूरे हैं और हम बार बार उनके बारे में सोचते रहते हैं। यह हमारी जिंदगी के किसी न किसी फेज का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी खुशियां और मानसिक शांति किसी और पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। हमें अपने इमोशंस और सोच को इस कदर मजबूत बनाना होगा कि हम अपनी खुशी और शांति को किसी बाहरी चीज या शख्स से जोड़कर न देखें। हमारी जिंदगी में आए हुए लोग हमारे साथ तब तक होते हैं जब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। कभी वो हमें कुछ सिखाने के लिए होते हैं, कभी वो हमें अपने अंदर की ताकत पहचानने के लिए आते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमें यह समझना होगा कि जो शख्स आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है वह कल नहीं हो सकता। इसका यह मतलब नहीं कि हमें उनकी यादों को भूल जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने दिमाग को इस अटैचमेंट से मुक्त करना होगा। हमें अपनी खुशियों और शांति के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद को समझें, अपने इमोशंस को पहचानें और अपने दिमाग के पैटर्न को बदलने की कोशिश करें। अगर हम इस अटैचमेंट को छोड़ने में सफल हो जाते हैं तो हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, जहां हम खुद को और अपने इमोशंस को पूरी तरह से समझकर एक स्थिर और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो ये तो समझ लिया कि हमारे दिमाग में उस शख्स की सोच चलना एक नेचुरल इमोशनल रिस्पॉन्स है, लेकिन क्या होगा अगर हम खुद को इमोशनल स्पेस देना शुरू करें? क्या होगा अगर हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से फिर से फ्रेम करना सीख लें? जब हम खुद को वो स्पेस देते हैं जहां हम अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। हम महसूस करेंगे कि हमारी खुशियां सिर्फ किसी और पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी ताकत और समझ से आती है। अपनी ग्रोथ और सेल्फ लव में जो ताकत है उसे पहचानिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम किसी के अटैचमेंट में बंधे बिना अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी सकते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं। हम खुद को इस काबिल बना सकते हैं कि हम किसी और के इमोशनल अटैचमेंट से मुक्त हो जाएं। यह हमें स्वतंत्रता देता है, मानसिक, इमोशनल और आत्मिक स्वतंत्रता। और जब हम खुद को इस तरह से मुक्त करते हैं तो हम अपनी असली पहचान और उद्देश्य को पा सकते हैं। हमें यह जानना होगा कि जो लोग हमारी जिंदगी में आते हैं उनका उद्देश्य हमें किसी नई दिशा में प्रेरित करना होता है, लेकिन हमारी खुशी हमारे हाथ में है।
हमें अपनी शक्तियों और इमोशंस को इस तरह से मैनेज करना होगा ताकि हम किसी के बिना भी पूरी तरह से खड़े रह सकें। तभी हम अपनी जिंदगी में असली संतुष्टि पा सकते हैं और हर हाल में खुश रह सकते हैं। यह वक्त है अपनी जिंदगी के अगले चैप्टर को लिखने का। जब हम अपनी जिंदगी में किसी शख्स को ज्यादा अहमियत देना बंद कर देते हैं तो हम अपने इमोशंस को आजादी देते हैं। हम अपनी जिंदगी का सेंटर पॉइंट खुद को बना लेते हैं और यह एक शक्तिशाली कदम होता है। जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो हम अपने दिमाग से उस शख्स की यादों को ढालकर अपनी जिंदगी में एक नई दिशा ला सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जब हम किसी से इमोशनली जुड़े होते हैं तो वो शख्स हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। लेकिन इस जुड़ाव को खत्म करने का मतलब यह नहीं कि हम उस इंसान को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का अधिकार हासिल कर रहे हैं। जब हम ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल हम पर है तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करने लगते हैं। हमारी खुशियां किसी और पर निर्भर नहीं होती, वो हमारी अपनी ताकत से आती हैं। अब जब हम अपनी जिंदगी के हर पल को अपने लिए महत्व देना शुरू करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि जो शख्स कभी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा था वह अब केवल एक याद बनकर रह जाता है। वह शख्स हमारे दिल में एक अच्छा अनुभव, एक सिखाई हुई बात के रूप में रहता है, लेकिन हमारी जिंदगी की दिशा को बदलने वाली शक्ति अब हमारे हाथों में है। हम किसी के बिना भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी सकते हैं और यही सबसे बड़ी आजादी है। ये वक्त है अपने आप को पूरी तरह से अपनाने का। हम जब अपने इमोशंस को खुद के नियंत्रण में लेते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। हम अपनी आत्म प्रेम और आत्म मान्यता से अपनी जिंदगी को फिर से रिफ्रेम करते हैं। अब वह शख्स हमारी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं बल्कि एक याद बनकर रह जाता है। हमारी जिंदगी का असली चेहरा वही होता है जब हम खुद को सबसे पहले प्यार करते हैं और हर नए दिन को एक नई शुरुआत मानते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को पहचानिए। अगर कोई शख्स आपके दिमाग में आ गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना या उसके बिना अपने आप को अधूरा महसूस करना सिर्फ हमारी सोच का हिस्सा है। जब वह शख्स आपके दिमाग में बार बार आता है तो यह आपके अंदर एक खालीपन या जरूरत का एहसास पैदा करता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस खालीपन को पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे हाथ में है, न कि किसी और के। अगर कोई शख्स आपकी जिंदगी से चला गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपके लिए परमानेंट हो गया है। यह सिर्फ एक फेज है और जैसे जैसे समय बीतेगा वह सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। अब इस समय को ना गंवाएं, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसे अपनी जिंदगी के अगले कदमों में लगाइए। आप अपनी खुशियों का, अपनी सफलता का और अपने जीवन की दिशा का कंट्रोल खुद रख सकते हैं। यह समय है अपनी इमोशनल एनर्जी को उस शख्स के बारे में सोचना बंद करने में लगाकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। अपने पैशन को फिर से खोजिए। उन चीजों में लग जाइए जो आपके दिल को खुशी देती हैं। अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट होते हैं तब आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। आपकी खुशी आपके हाथ में है और यह तभी मुमकिन है जब आप उसे खुद से जोड़ते हैं, न कि किसी और से। अब अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से शेप करें। हर दिन एक नई शुरुआत है और यह मौका सिर्फ आपके पास है कि आप अपनी दिशा तय करें। जब आप अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को पहचानते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप किसी के बिना भी पूरी तरह से खुश रह सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के हर कदम को अपने तरीके से जी सकते हैं और यही असली ताकत है। किसी और पर निर्भर होने से ज्यादा अपनी खुद की ताकत पर विश्वास करें। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो आप किसी भी बाहरी असर से खुद को मुक्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप अपनी सच्ची पहचान को जान सकते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी सकते हैं। तो याद रखिए, जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाते हैं। हमारे दिमाग में जो शख्स कभी बार बार आता था वह अब हमारे पिछले अनुभवों का हिस्सा बनकर रह जाता है। वह शख्स अब हमारे वर्तमान और भविष्य का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी यादों में सिमटकर बस एक अतीत का हिस्सा बन चुका है। और अब आप अपनी जिंदगी के अगले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। यह वो मौका है जब आप खुद को समझते हैं, अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और उसे अपने जीवन में सही दिशा में लगाते हैं। यह आपका सफर है और इस सफर का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है, कोई और नहीं। केवल आप ही तय कर सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाएं। जब आप अपने इमोशंस को समझते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी जिंदगी के पथ पर सशक्त कदम रखते हैं। इस यात्रा में जो भी आता है या जाता है वो केवल एक सीख है। हर व्यक्ति, हर अनुभव, हर परिस्थिति आपको आगे बढ़ने का मौका देती है।
ये आपका वक्त है, आपकी जिंदगी है, और अब आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए तैयार हैं।